बंधु, दुनिया लाख दूसरों में छेद खोज ले, कमियां ढूंढ ले। भांति भांति के समस्याओं को खोजने में दुनिया कितना भी सफल हो जाए, किंतु इतना याद रखिएगा, उन सभी समस्याओं के समाधान आपको ब्राह्मण के पास ही मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन सतर्कता रखिए, सावधानी बरतिए। आचार्य चाणक्य के हिसाब से प्रलय और निर्माण दोनों ब्राह्मण के गोद में खेलते हैं। सबूत ढेरों है इस संसार में। नेपाल में बहुजनों को लगा था कि अब हमने राजशाही समाप्त कर दिया है। लो भैया, बहुजन खूब हिस्सा लिए उस आंदोलन में, हथियार उठा लिए, लोकतंत्र बहाल करने के लिए, राजशाही समाप्त करने के लिए। और जब लोकतंत्र बहाल हो गया तो देखिए, सत्ता किसके हाथ में? पुष्प कमल दल प्रचंड के हाथ में। तो दलितों को, बहुजनों को आज भी क्या लगता है कि हम आरक्षण हो गया तो क्या हम आगे निकल जाएंगे? अरे मूर्खों, ब्राह्मण के पीछे भी तुम खड़ा होने के लायक नहीं। बैसाखी लेकर वो पीछे नहीं, बहुत दूर हो जाते हैं। शिक्षा के लिए कभी तो ये बहुजन समाज के लोग लड़े ही नहीं, तो फिर ब्राह्मण के पैरेलल कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण के पैरेलल तो हुए वाल्मीकि जी, संत रविदास जी, मातंग, महर्षि मातंग जी, श्रृंगी जी, दधीची जी, ये सब जितने सारे हुए, सब ब्राह्मण के पैरेलल हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी आरक्षण के बूते चलना स्वीकार ही नहीं किया, और आरक्षण उस समय था भी नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय नहीं थी। इस भारत में भी कुछ बहुजन को लगता है कि हम मजबूत हो रहे हैं। अरे मूर्खों, जाहिलों, आरक्षण से तुम मजबूत हो सकते हो, संगठित हो सकते हो, शिक्षित हो सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे जितने सारे वामपंथी के नेता है, तुम जिसको सपोर्ट करते हो, जिसकी बात को सुनकर तुम उतावले होने लगते हो, खुशी से फूले नहीं समाते, झूमने लगते हो, वो सभी ब्राह्मण हैं। आप जिस पत्रकार को सुन रहे हो, सभी ब्राह्मण हैं। जिसके अभिभाषण सुनते हो, सभी ब्राह्मण हैं। जिसके टोन पर गुनगुनाने लगते हो, वो टोन ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किए गए हैं। ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ये स्लोगन गांठ बांध लीजिए, ब्राह्मण ने ही तैयार किए हैं। बंधु, ब्राह्मण पाप के क्षेत्र में भी सबसे आगे है, और पुण्य के क्षेत्र में उनका कोई वर्णन नहीं है। मिडिल जितने सारे हैं सब, मतलब जितने बाद बाकी लोग हैं, सभी बीच में है, मध्य में है। और बहुजन समाज जो आरक्षण के बूते चल रहे हैं, वो इतने पीछे छूट गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे बंधु, ब्राह्मण वो हाथी है, वो हाथी है जो मदमस्त चाल में अपनी मंजू गति के माध्यम से ही लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और बहुजन को एक भौंकने वाला, एक ऐसा कुत्ता बना दिया गया है, कुछ ब्राह्मणों के द्वारा ही ऐसा कुत्ता बना दिया गया है जो केवल ब्राह्मण के ऊपर भौंक रहा है, भौंक रहा है। इससे ब्राह्मण का क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टी के जितने ब्राह्मण सलाहकार होते हैं, क्या उसके लिए आरक्षण का प्रावधान है कि चलिए मायावती जी, आरक्षण के तहत आप पासवान को सलाहकार रख लीजिए, मीना से ले लीजिए, या फिर सिंधे से ले लीजिए, चमार से ले लीजिए? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मायावती को बुद्धि ब्राह्मण से चाहिए, और ब्राह्मण आग लगाने में और आग को बुझाने में ब्रह्मांड में सबसे आगे है। बहुजन सावधान रहिए। इस भारत के भूमि पर जो सही दिशा निर्देश मैं आपके लिए दे सकता हूं, आपकी मजबूती को लेकर जितने सारे जतन मैं तैयार कर सकता हूं, जो उपाय मैं बता सकता हूं, उतना आपका पागल भीम आर्मी नहीं बता सकता। उस कुत्ते से सावधान रहिए। मेंटली डिस्टर्ब है बहुजन के तमाम बेटियों को, बच्चियों को, माताओं को, वो वामपंथियों के हाथों, शांति दूतों के हाथों, मिशनरियों के हाथों बेच दिया है।
मोटी रकम लेकर, और उसी मोटी रकम के जरिए भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण को ले लीजिए, या फिर बाबा साहब के नालायक परपोते को ले लीजिए, ये सभी उसी पैसे से ये मर्सिडीज खरीदे, बहुत बड़ा संगठन तैयार किया। संदेश खाली की माता और बहन चिल्ला रही है, आओ भैया बचा लो, लेकिन अंबेडकर ढोंगी भैया, अंबेडकरवादी जितने सारे हैं, कान में रुई लेकर स्वप्न देख रहे हैं कि आहा, अब हमने ब्राह्मण को 5-7 गाली देना सीख ली। वाह, सावधान रहें, सचेत रहें।